नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, यानी खुलासा उसका हालिया है। घटना कुछ पुरानी है। आज का प्रदेश है हरियाणा और जिला है पानीपत। 20 जून 2022 को पानीपत के गन्नौर थाने पर एक महिला कुछ लोगों को लेकर पहुंची और उसने थानाध्यक्ष यानी प्रभारी निरीक्षक को ये बताया कि उसके सगे बहन की लड़की उसके यहाँ रहकर उसका जो मकान था गुमड़ में उसकी डेयरी एक चलती है और उसके घर पर रहकर वो IELTS की पढ़ाई कर रही थी। IELTS जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जो आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए और ख़ासकर इमिग्रेशन पर्पस के लिए इस डिग्री की या इस कोर्स की आवश्यकता पड़ती है। वो उसी की रहकर तैयारी कर रही थी। बाद में MBA के लिए वो कनाडा गई थी, लेकिन वापस लौट कर जब आई उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। उसने ये बताया कि मेरे गांव के ही एक लड़के जो गुमड़ का ही रहने वाला है, उसका पड़ोसी था सुनील उर्फ शिल्ला। ऐसा लगता है कि उसने मेरी बहन की लड़की जिसका नाम मोनिका था उसका अपहरण कर लिया है। अपहरण की यानी 364 IPC की FIR थाना गन्नौर में लिख ली गई। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। ये पता लगा कि गुमड़ का वो लड़का उस मोनिका को लेकर कहीं और रह रहा है। परेशान हाल घर वालों ने जब देखा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और 5 महीने तक लड़की का बिल्कुल कोई पता नहीं लगा, तो ये लोग सब मोनिका की मौसी और इन लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष कार्रवाई की गुहार की कि साहब 5 महीने हो गया, पढ़ी लिखी लड़की है और उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। अनिल विज साहब ने इस मामले की जांच रोहतक के IG को सौंप दी। रोहतक IG ने ये मामला भिवानी के IA2 एक यूनिट होती है IA2 को ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तमाम दूसरे तरीक़ों से इसको ढूंढना शुरू किया कि लड़की कहाँ है और सुनील उर्फ शिल्ला कहाँ है। घर वालों से पूछताछ में ये बताया कि ये लड़की 5 जनवरी 2022 को कनाडा गई थी IELTS क्वालिफाई करने के बाद, यानी वो सर्टिफिकेट लेने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करने वो 5 जनवरी 2022 को यहाँ से पानीपत से गई थी। लेकिन सुनील उर्फ शिल्ला ने 22 जनवरी 2022 को ही उसे कनाडा से वापस भारत बुलवा लिया, यानी कोई 20 दिन बाद ही उसे वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद 29 जनवरी 2022 को दोनों ने गाजियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 5 महीने जब वो ढूंढते रहे तो ये बातें घर वालों को पता लगी, जो पुलिस को बताई कि आर्य समाज के मंदिर में इन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद 30 जनवरी को मोनिका फिर कनाडा चली गई। घर वालों को ये पता नहीं कि वो कनाडा से कब वापस आई। घर वाले उससे बराबर बात करते रहे और वो उसका जवाब देती रही, यहाँ तक कि हमेशा वो वीडियो कॉल पर घर वाले मोनिका से बात करते रहे। वो अपने आप को कनाडा में ही बताती रही।
ये कोर्स चल रहा है, सुबह फलानी क्लास में गए और आज छुट्टी थी, आज मैं फलानी जगह गई, आज मैं ढिकानी जगह गई। वहाँ की फ़ोटोग्राफ भी वो देती थी, लेकिन उस फोटोग्राफ में कहीं भी मोनिका नहीं होती थी। इसी बीच में मोनिका के मौसेरे भाई, यानी जिसने एफआईआर लिखाई थी, उनके लड़के ने ये बताया कि अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2022 में, क्योंकि जून में उन्होंने एफआईआर लिखाई थी, तो अप्रैल 2022 में मौसेरे भाई ने बताया कि मैंने उसको वीडियो कॉल किया। मुझे उसके कमरे में सीलिंग फैन चलता हुआ दिख गया। पहले उसकी शैडो दिखाई पड़ी और फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते वो सीलिंग फैन भी मुझे दिखाई दिया। जबकि कनाडा में उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, -15 से 18 डिग्री वहाँ टेम्परेचर था। मैंने जैसे ही पूछा कि इतनी भीषण ठंड में तुमने पंखा कैसे चला रखा है, इतना कहते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और बाद में जब घर वालों ने बाद में फ़ोन करने की कोशिश करनी शुरू की अप्रैल से, तो अप्रैल से जून तक किसी भी घर वाले का न तो फ़ोन उठा और बाद के दिनों में तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। इसी शंका के बाद जून 2022 में मौसी ने गन्नौर थाने में जाकर उसकी अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। बहरहाल CIA2 ने ढूंढना शुरू किया उसको, उसके कॉल डिटेल से, उसकी लोकेशन से और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकते हैं उससे उन्होंने शुरू किया उसको ढूंढना। इस बीच में घर वालों से और आगे पूछताछ हुई कि आखिरकार ये कैसे लेकर भाग गया, आपको क्यों नहीं पता लगा, पहले इस बात को आपने पुलिस को क्यों, आसपास के लोगों को और पुलिस को क्यों नहीं पता लगा। उसने कहा कि चूंकि शिल्ला यानी सुनील, एक तो ये शादीशुदा था, पहली बात, दूसरे इसकी पत्नी इसके साथ रहती थी, इसके 2 बेटे थे। ये हमारे बड़े डेयरी फार्म में सुबह दूध लेने आता था। धीरे धीरे उसकी और मोनिका की देखा हुई। जैसे ही रक्षाबंधन हुआ, ये मोनिका से राखी बंधवाने के लिए घर आया। मोनिका ने इसे राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद उन दोनों को भाई बहन की नज़र से हमारा पूरा परिवार, आसपास के लोग और इवन शिल्ला का परिवार भी इसी नज़र से देखने लगा कि ये भाई बहन है, ये राखी बांधती है मोनिका शिल्ला को। लेकिन उनके बीच क्या चल रहा था इसके बारे में वो जान भी नहीं पाए, पता भी नहीं कर पाए। जब उसको कनाडा भेजा गया तो कनाडा के आने जाने का पूरा खर्चा शिल्ला ने उठाया था और इसीलिए जब उसने भेजा 5 जनवरी को और 22 को ही वापस बुला लिया। वापस आने के बाद क्या हुआ ये पता नहीं लग पा रहा था। जब फ़ोन उठना बंद हो गया, कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद हो गए, तब मजबूरी में लोगों को ये लगा कि यही सब करता था और ये घर से भागा हुआ है, हो सकता है यही मेरी बेटी को ले गया हो। बहरहाल बातचीत होते होते करीब 10 महीने बाद 2 अप्रैल को शिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया, लाया गया। तमाम तरह तरह की बातें शुरुआत में आप जानते हैं, कोई नहीं बताता, श्रीमान जी कहने से तो कतई नहीं बताता और दोषारोपण दूसरों पर करने लगता। मौसी से पूछिए, उसी के घर में रहती थी, मौसी ने ही कहीं गायब कर दिया होगा। बहरहाल बातों में जब पुलिस ने उलझाया, थोड़ी देर बाद ही जब उसके साथ कार्यक्रम करना पुलिस ने शुरू किया, रंगारंग कार्यक्रम, तो फिर करीब 3-4 घंटे की मेहनत के बाद उसने सारी बात बता दी। उसने बताया कि वो उसका जो फार्म हाउस है
गढ़ी झांझरा में, गढ़ी झांझरा के फार्म हाउस में 10 महीने पहले उसने उसे गोली मारकर फार्म हाउस के भीतर दफना दिया है। घटना का पूरा ब्यौरा बताया उसने कि किस किस तरह से जब वो वापस आई, फिर मेरी पत्नी ने तमाशा शुरू किया, उसकी मौसी के घर जाकर झगड़ा किया, उसके घर वालों को बताया कि मोनिका मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरे पति का पीछा करती है, पति से उसका पीछा छुड़ाइए वरना मेरे 2 बच्चे और हम बर्बाद हो जाएंगे। और गली मोहल्लों में भी लोगों को बताना शुरू किया। इस बात से परेशान होकर शिल्ला ने मोनिका से कहा कि तुम दोनों अब कनाडा चलते हैं, वहाँ रहेंगे, रोज़ रोज़ की चिक चिक से दूर रहेंगे और फिर अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन तब मोनिका ने कह दिया कि हम कतई कनाडा नहीं जाएंगे, तुम इससे अपना संबंध ख़त्म करो, तलाक दो, कोर्ट मैरिज करो, मैरिज सर्टिफिकेट लो, तब हम चलेंगे। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बात उलझती जा रही थी। उसकी पहली पत्नी ने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा था जिसको खटखटाया न हो। पुलिस को छोड़ के उसने अपनी तरफ से सारे प्रयास करने शुरू कर दिए थे। तो ये रोज़ की बातें उसको परेशान करती थीं, इसलिए उसने उसे कनाडा चलने की अपने साथ ज़िद करने लगा। और मोनिका की ज़िद थी कि हम तभी चलेंगे जब इसका परमानेंट सोल्यूशन तुम निकाल लोगे। फिर उसको एक दिन और इस बीच में फरारी के समय में वो जगह जगह, कभी होटल में, कभी किसी रिसोर्ट में, वो महीने महीने, 1.5 महीने रुकता रहा। फ़ोन अपने चेंज कर लिए। इसकी वजह से पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही थी। जब ज़्यादा दबाव हुआ परिवार का और फिर जब आईजी रोहतक ने इसको परसू करना शुरू किया, तब ये 2 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार हुआ। इसके साथ पुलिस इसके फार्म हाउस झांझरा में गई। उसने ये बताया कि झांझरा के पास पहुंचते ही जब मैंने फिर गाड़ी में इससे यही कहा कि हम अब वीज़ा बनवा लेते हैं, पासपोर्ट दोनों लोगों का है, अब चले चलते हैं, जब उसने साफ मना किया तो मेरे पास एक पिस्टल थी, पिस्टल से मैंने उसके सिर पे 2 गोलियां मार दी। वो गाड़ी में ही मर गई। हम उसे गाड़ी में लाद कर सीधे झांझरा के अपने फार्म हाउस में ले गए। वहाँ मैंने कोशिश की कि वहाँ अच्छी जगह तलाश के कि इसी में खोद के गाड़ देंगे। पहले खुद ही फावड़े से, फार्म हाउस के फावड़े से खोदना शुरू किया, लेकिन उसको लगा कि ये उसके बस का नहीं है, तो गाड़ी के ऊपर, बॉडी गाड़ी के भीतर रखी रही, उसके ऊपर एक कवर ढक के अगले दिन 6 मजदूरों को ले आया और ये कहा कि हमें एक यहाँ पर टॉयलेट बनवाना है, उसका सेफ्टी टैंक बना दिया जाए। मैं आपको अपराध की ऐसी कई घटनाएं बता चुका हूँ जिसमें सेफ्टी टैंक बनाने के नाम पर गड्ढा खोदा गया हो और शव को अगले दिन उसी में दफना दिया गया हो। इसलिए आसपास कहीं अगर सेफ्टी टैंक का खुद ना देखें तो ये ज़रूर देख लें कि वो लैट्रिन या वो लेबोरेटरी या वो पब्लिक टॉयलेट वो वहाँ बना है कि नहीं बना है, और वास्तव में वहाँ उसे सेप्टिक टैंक की ज़रूरत है कि नहीं है। बहरहाल खुदवा दिया, लेबर शाम को चले गए। रात में बॉडी को गाड़ी में से निकालकर गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे खूब समतल कर दिया, पानी लगा दिया ताकि मिट्टी बैठ जाए, एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर से डाल दी और सवेरा होते होते उसमें दूसरी जगह से घास निकाल कर फार्म हाउस में घास भी लगा दी, ताकि जब कुछ दिन में घास उसकी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ गड्ढे के होने का संकेत बिल्कुल नहीं बचेगा। पुलिस या सामान्य आदमी जो उसके यहाँ आ रहा है उसे भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ कोई गड्ढा खोदा गया था, और वो अपने काम में सक्सेसफुल भी हो गया। जब पुलिस वहाँ पहुँची बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए तो उसे वहाँ फ्रेश गड्ढे वाली कोई बात समझ में नहीं आई थी। बताई गई जगह पे खोदा गया, उसका पूरा कंकाल उसी तरह मय कपड़ों के बरामद हो गया। घर वालों ने कपड़ों से उसकी पहचान कर ली। हालांकि पुलिस ने उसके कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया और उसके माँ बाप के डीएनए सैंपल भी कोर्ट की परमिशन से ले लिए ताकि इसकी डीएनए मैपिंग या डीएनए मैचिंग
दोनों कराई जा सके। इस बीच ये और बताना है कि गन्नौर थाने में ये सिल्ला यानी सुनील ये आपराधिक प्रवृत्ति का था। मौसी को ये बात पता नहीं थी, मोनिका के माँ बाप को भी ये पता नहीं थी। थाने के रिकॉर्ड में उसके पास मारपीट, अवैध हथियार रखने और जान से मारने यानी 307 आईपीसी के कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल भी थी, लेकिन एक दिन अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से जून में ही जब उसके खिलाफ ये अपहरण की रिपोर्ट लिखी गई थी, तभी पुलिस ने जब जांच पड़ताल की थी तो उसे ये पता लगा कि इसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जो खुद की ही पिस्टल से उसे एक बार जांघ में गोली लग गई थी। तब पुलिस ने वो लाइसेंसी पिस्टल थाने पर जमा करा ली थी और उसके खिलाफ एक मुकदमा भी कायम किया था। इसीलिए पुलिस को ये लगता था कि जरूर इसने कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ की होगी और तभी उसकी तलाश शुरू हो गई थी। खैर पकड़ा गया, उसने पूरी बात ये बताई कि उसने ऐसा क्यों किया। सारी डिटेल में उसने जब सारी बातें बताईं, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और मोनिका के बहुत ढेर सारे सामान की रिकवरी के लिए उसे 10 दिन का पुलिस रिमांड अदालत से लिया गया और मोनिका का आईफोन बरामद हुआ, पिस्टल और वो गाड़ी बरामद हुई। लेकिन बहुत ढेर सारा सामान मोनिका का इस बीच में 10 महीने में उसने खुर्द मुर्द कर दिया था या इधर उधर फेंक दिया था। पुलिस ने इन सब सामान को बरामद करने की कोशिश की और काफ़ी सामान बरामद भी कर लिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर से एक हत्या हुई जो लिटरली लिव इन रिलेशन वाली हत्या है और हमेशा की तरह इसमें लड़की की ही जान गई है। लिव इन रिलेशन में इसलिए कह रहा हूं कि कनाडा भेजा, कनाडा से वापस मंगाया, वापस मंगा के फिर वो कनाडा भेजा उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। फिर जब वापस बुलाया तो घर वालों को सूचना नहीं होने दी और लगभग 15 महीने तक ये दोनों साथ साथ अलग अलग जगहों पर रहे। शादी के नाम पर जब हल्ला गुल्ला बहुत हुआ तो शादी के नाम पर आर्य समाज के मंदिर गाजियाबाद में शादी कर ली। आप जानते हैं कि ये शादी मान्य नहीं होती, कम से कम कानून की नज़र में, लेकिन लोगों को जवाब देने के लिए ये शादी उसने की थी। तो ये एक तरह से लिव इन रिलेशन ही था जो लगभग साल भर का था और इसी में इस हमेशा की तरह मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि लिव इन रिलेशन में 95% लड़कियों की जान गई है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? मोनिका वहाँ पर IELTS की तैयारी करने गई। उसके दिमाग में पहले से ही बाहर जाकर नौकरी करना बसा हुआ था। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए इसका ये टेस्ट जो होता है, कम्युनिकेशन की जो इंग्लिश की जो चारों विधाएं हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों स्किल्स को टेस्ट करके IELTS लोग पास करते हैं, तभी वो इमिग्रेशन के पर्पज़ से वहाँ पर अपने वीज़ा और वहाँ की नौकरी के लिए फिट होते हैं। तो बहरहाल शुरुआती दौर में जब वो अपनी मौसी के यहाँ IELTS के पढ़ाई के लिए आई तो ये दूध लेने जाया करता था। नज़र पड़ गई, खराब थी नज़र, इसलिए पड़ गई। मिलना जुलना शुरू हुआ, लेकिन इस मिलने जुलने को लीगलाइज करने के लिए यानी बेरोक टोक आने जाने के लिए आपस में इन्होंने तय किया। लड़की ने ये कहा कि रक्षाबंधन के दिन तुम आना, तुम्हें राखी बांध देंगे। दुनिया की नज़र में इतना पवित्र बंधन होता है ये कि जैसे ही उसने राखी बांधी और राखी की बंधवाई, शिल्ला ने जो भी पैसे वैसे दिए, कुछ शायद सोने का सामान भी दिया, तो लोगों को ये यकीन हो गया कि इन दोनों के संबंध भाई बहन जैसे हैं। और राखी बंधवाने के बाद
बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद उसने IELTS की परीक्षा पास कर ली और ये बताया कि अगर MBA हम कनाडा से कर लें। फिर शिल्ला ने सारी व्यवस्था की कनाडा जाने की। वहाँ जब वो गई तो फिर शिल्ला के दिमाग में ये आया कि अगर ये वहाँ गई, MBA पूरा कर लिया, फिर ये क्यों आएगी, वहीं नौकरी करेगी और वहीं किसी से शादी कर लेगी, हमारा सारा पैसा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 20 ही दिन में उसने उसे वहाँ से वापस बुलवा लिया। इसी बीच उसकी पहली पत्नी को इस पूरे मामले की भनक लग गई। जब वो वापस आई तो वो घर पे चली आई मौसी के। मौसी से कहा, इस लड़की से कह दीजिए मेरा घर बर्बाद न करे, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा पति है और उसका सब ये इंतज़ाम करता है, दिन भर इसी के चक्कर में लगा रहता है, इसलिए इसको मना करिए। खैर उसने मना किया या नहीं किया, इसने फ़ोन नंबर लेकर मोनिका के मदर, फादर और भाई से भी बात की कि आप इसे बुलवा लीजिए, यहाँ रहेगी, ये मेरा घर बर्बाद कर रही है। इस बीच में जब ये लगा कि ये ज़्यादा इधर उधर की बातें हो रही हैं, इसने फिर से लोगों को दिखाने के लिए कनाडा भेज दिया MBA करने के लिए, लेकिन जल्दी ही 1 महीने में फिर उसे बुला लिया। मजबूर थी क्योंकि आने जाने का पैसा, रहने का वहाँ पैसा, रहने का खर्चा सब सुनील यानी शिल्ला ही दिया करता था। उसके कहने पर आ गई, लेकिन उसने कहा कि यहाँ आएगी फिर मेरी पत्नी तमाशा करेगी, लिहाजा इस बात का पता किसी को नहीं लगा कि वो वापस आ गई है। घर के लोग ये समझते रहे वो कनाडा में है, पढ़ रही है, जबकि वो यहीं शिल्ला के पास यानी सुनील के पास ही कहीं रह रही थी। और मौसेरे भाई ने जब ये पकड़ लिया कि घर में पंखा चल रहा है, कनाडा में भीषण ठंड है, तो इसका मतलब ये कनाडा में नहीं है। उसको लगा कि घर वाले शक कर रहे हैं, सारे फ़ोन बंद कर दिए और तब ये FIR हुई। जब उसने पहली बार उसको बुलाया तो उसने कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मेरी पत्नी भी तमाशा करेगी, मेरे घर वाले भी तमाशा करेंगे, तुम्हारे यहाँ वाले भी पूछेंगे। तो दोनों लोगों ने भाग के गाज़ियाबाद का आर्य समाज मंदिर इस बात के लिए बहुत फेमस है। दिन भर में 10 शादियाँ वहाँ पर इसी तरह की हुआ करती हैं। शादी का एक सर्टिफिकेट जो मंदिर से मिलता है, दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए लोग ये रखते हैं, जबकि ये कानून की नज़र से कतई मान्य नहीं है। तो इन लोगों ने ये जब सोचा कि देखो कोर्ट मैरिज में 3 महीने लगेंगे, नोटिस निकलेगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे, तब वो कोर्ट का जो मैरिज मजिस्ट्रेट है वो इसको सर्टिफाई करेगा, एक दूसरे को माला पहनवाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसे अच्छी तरह से पता था शिल्ला को कि जैसे ही पब्लिक नोटिस होगी वैसे इसकी पहली पत्नी कोई न कोई ऑब्जेक्शन करेगी, तो ये मामला 3 महीने के बजाय 6 महीने, 8 महीने से ज़्यादा लग सकता है। इसलिए उसने मोनिका से कहा कि यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं और हमको लगता है कि रायता ज़्यादा फैल गया है, मामला उलझ गया है, तो हम दोनों कनाडा चलते हैं और यहाँ के रोज़ रोज़ के चिक चिक से छुटकारा मिलेगा। मोनिका ने तब ये कहना शुरू किया कि नहीं, तुम ये टेम्परेरी सोल्यूशन बता रहे हो, मुझे टेम्परेरी नहीं परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अब तो सबको ये बात पता लग गई है, ये भी पता लग गई है कि तुमने मंदिर में, आर्य समाज में शादी कर ली है, लिहाजा अब तुम इसको तलाक दो, मैरिज कोर्ट में अप्लाई करो, कोर्ट मैरिज करो और मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपर लो, तब चलेंगे। नहीं तो हम वहाँ जाएंगे, ये वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो जो चिक चिक यहाँ हो रही है वही कनाडा में होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बार बार वो ये चाहता था कि यहाँ के इस बवाल से जल्दी से हम दूर हो जाएं, कनाडा चले जाएं। तो धीरे धीरे ये अपनी समय के साथ ये बातें धीमी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और हम लोग आराम से रह पाएंगे। लेकिन उसने भी, मोनिका ने भी जिद पकड़ ली कि ना, जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा हम कतई वहाँ से नहीं जाएंगे। सुनील उसे तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन मोनिका बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। जब सुनील ने यानी शिल्ला ने ये महसूस किया कि वो 2 पाटों के बीच में फंस गया है, तब उसने
ये डिसाइड किया कि मुझे इन दोनों में से किसी एक से पीछा छुड़ाना होगा। लेकिन चूंकि पहली पत्नी से उसके 2 बेटे थे और वो बेटों से बराबर मिलता जुलता था, इसलिए उस पत्नी को लेके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर इसके मन में ज़रूर था। लिहाजा उस तरफ इसने देखा ही नहीं और दिमाग लगाया कि अब मोनिका को ही रास्ते से हटाना होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा जो ये झंझटें फैल गई हैं, जो रायता फैल गया है, इससे बचना मुश्किल होगा। तो बहरहाल उसने मोनिका को ही रास्ते से हटाने की सोची और बिल्कुल अच्छी तरह से कोल्ड ब्लडेड प्लान करके मोनिका को गाड़ी में ही गोली मार दी और अपने ही फार्म हाउस में ले जाकर दफना दिया। कहने का मतलब ये कि सुनील ने अपने लिए खुद ही फंसने वाला जाल बुना और वो उसी जाल में फंस भी गया और कहीं का नहीं रहा। बीवी बच्चों से भी दूर हुआ, जेल में बीतेगा, तमाम एविडेंस हैं, सजा होने की प्रबल संभावना है, मोनिका को मार ही दिया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन गलती मोनिका की भी है, उसे भी इस बात को समझना चाहिए था। शादीशुदा है, 2 बच्चे, कैसे छोड़ पाएगा वो? लेकिन नहीं, वो भी इसी जिद में कि मेरे साथ ही रहेगा, उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, तलाक देना पड़ेगा। बहरहाल ये बात उसकी समझ में नहीं आई और वो जान से मारी गई। इसलिए अपने अपने रास्ते सोच समझ कर चुनिए। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और किस पर चलना चाहते हैं, इस पे अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। गलत रास्ते पर जाने पर गलत ही होगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।